नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन। बाय 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 बाय। तो यहाँ पे देखिए मम्मी लोग, ताई जी लोग भी लगभग रेडी हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली मार्केट में। ये भवाली की मार्केट है। रोड नैरो होने के कारण यहाँ पे अक्सर जाम की सिचुएशन रहती है। देखिए अभी भी जाम लगा हुआ है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नैनीताल के लिए। तो ये भूमियाधार वाला एरिया है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तल्लीताल के पास में। देखिए ये पहाड़ है जिसके पीछे नैनीताल बसा हुआ है। तो आगे बढ़ रहे हैं बाईपास से होते हुए और सामने का नजारा देखिए कितना बेहतरीन है। ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुरपा ताल में। नीचे देख सकते हैं। अभी फाइनली हम लोग कालाडूंगी से आगे प्रवेश कर चुके हैं मेन हाईवे में। हम लोग हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर रहने की मतलब फीलिंग है अलग है। कि हम पहुंच चुके हैं पाटकोट में। तो ये है सासू माँ हमारी। बड़ा महत्व है चाय का। केतली भर भर के चाय बांटी जा रही सबको। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रामनगर। और रामनगर में मेरी सिस्टर के भतीजे का जनेऊ संस्कार होना, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहाड़ों में एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, मतलब जो बोली है वो भी चेंज हो जाती है। साथ ही साथ जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसमें बहुत थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। तो रामनगर यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब 150 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो वहाँ पे और यहाँ की परंपराओं में, रीति रिवाजों में बहुत अंतर है। तो मैं आज आपको प्रयास करूँगा वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो दिखाने का। तो जनेऊ संस्कार जो है हमारे यहाँ, तो जनेऊ संस्कार जब होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसमें चूड़ा कर्म हो गया और साथ ही साथ में कर्ण भेदन हो गया और वेदारंभ संस्कार। तो ये 4 संस्कारों को मिलाकर के यहाँ पे एक संस्कार बनता है। वहाँ पे कैसे कैसे होता है एग्जैक्टली पता नहीं, तो चल के देखेंगे कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। बने रहिएगा साथ में, बहुत ही सुहावना सफर होगा। आप भी आनंद लीजिएगा पूरे सफर का। चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और चलते हैं यहाँ से सुहाने सफर में रामनगर के। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। सुबह का समय है और मौसम एकदम साफ सुहावना बना हुआ है और एकदम क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है। बादल कहीं से कहीं तक नहीं, हल्की हल्की धुंध सी दिख रही है बिल्कुल सामने हिमालय के ऊपर। और कितना सुंदर लग रहा है देखिए दृश्य। तो इधर हमारे बेला लिली भी बैठे हुए हैं। बाय बाय बेला लिली, बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। तो यहाँ पे देखिए मम्मी लोग, ताई जी लोग भी लगभग रेडी हैं। और ये पल्लू भी आई है अपनी अम्मा को छोड़ने के लिए। माधव, माधवराज, माधवराज, हेलो, बाय बाय, जोर से, वेरी गुड। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रामनगर के लिए। बाय बाय। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रामनगर के लिए। पीछे ताई जी भी है और मम्मी भी है। तो 3 लोग हम जा रहे हैं यहाँ से। तो डिस्टेंस काफ़ी है और एग्जैक्टली लगभग 150 किलोमीटर के समथिंग बैठेगा। तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वहाँ से चलने का कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सुंदर ड्राइव रहती है यहाँ से पूरे रास्ते भर में। बहुत ही सुहावना सफ़र होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, बने रहिएगा साथ में। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और ये सदभंगा वाला एरिया है। देखिए पूरा कमर्शियलाइज हो गया एरिया। और यहाँ एक्चुअली हिमालय बहुत शानदार दिखता है यहाँ से, इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बन चुकी हैं और कई सारी भी बनने में भी हैं। तो ये एरिया कह सकते हैं मुक्तेश्वर की एक प्रीमियम लोकेशन में से एक है। और यहाँ से हिमालय और साथ ही साथ पूरी जो वैली है ना, बहुत ही शानदार दिखती है। और साथ ही साथ में इस एरिया में कह सकते हैं जो लैंड प्राइस है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट्स इस एरिया में। और मतलब जो मुक्तेश्वर के प्रीमियम लोकेशन है उनमें से ये भी एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट्स हैं ज़मीन के। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है कमर्शियल लोग ही यहाँ पे लेते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही यहाँ पे होती हैं।
लेकिन यहाँ से जो नज़ारा आता है ना बहुत ही बेहतरीन, सामने हिमालय भी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली मार्केट में। ये भवाली की मार्केट है और ये एक्चुअली जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से आगे कैंची धाम भी पड़ता है और यहीं से अल्मोड़ा के लिए जाते हैं और साथ ही साथ यहीं से रानीखेत के लिए, नैनीताल के लिए भी यहीं से एक रोड अलग से कट जाती है और साथ ही साथ हल्द्वानी के लिए भी यहाँ से रोड चली जाती है। तो ये मार्केट है और थोड़ा सा ही कंजेस्टेड मार्केट है। तो यहाँ पे ना जाम की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहती है, 2 गाड़ी जब एक साथ आती हैं तो बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। तो ज़रूरत है यहाँ पे एक बाईपास बनने की, क्योंकि अगर बाईपास बन जाएगा तो यहाँ पे इतना लोड नहीं रहेगा इस मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे रहता है। और अभी हम लोग जस्ट पहुँचेंगे जंक्शन में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये भवाली की मार्केट है और जब से कैंची धाम में भक्तों का आवागमन बढ़ा है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे और कोई बाईपास नहीं है। इस वजह से सारा ट्रैफिक अल्मोड़ा और बागेश्वर, रानीखेत जाने वाला सारा ट्रैफिक इस रोड पे रहता है। और सामने ये देख सकते हैं ये जंक्शन पॉइंट है, ये चौराहा है जहाँ से आगे राइट साइड को अल्मोड़ा और इधर रानीखेत, बागेश्वर और साथ ही साथ कैंची धाम के लिए जाते हैं। और जो लेफ्ट हम लोग चल रहे हैं ये रोड जाता है नैनीताल के लिए। यहाँ से जूलीकोट होते हुए हम हल्द्वानी भी पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है नैनीताल। रोड नैरो होने के कारण यहाँ पे अक्सर जाम की सिचुएशन हो जाती है। देखिए अभी भी जाम लगा हुआ है, तो अक्सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड में। इस वजह से ना थोड़ा सा सिचुएशन जाम की हो जाती है। तो बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे एक बाईपास बनने की। बाईपास बन जाएगा तो जाम की सिचुएशन से सभी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नैनीताल के लिए। तो ये भूमियाधार वाला एरिया है, भूमियाधार से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ पे से एक्चुअली हम लोग कालाढूंगी वाले रास्ते से जा रहे हैं। वैसे तो आम रास्ता हल्द्वानी होते हुए रामनगर जाता है, लेकिन हम लोग कालाढूंगी से होते हुए रामनगर जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस हमारी शॉर्ट हो जाएगी, करीब 30-40 किलोमीटर का इसमें अंतर आ जाता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है भूमियाधार में, जहाँ से बहुत सुंदर व्यू इसमें से आता है पूरी वैली का और साथ ही साथ सनसेट भी यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये हैं नैनीताल की पहाड़ियाँ। तो आगे चलते हैं यहाँ से। तो बहुत ही सुंदर आजकल के नज़ारे ना बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही बेहतरीन, और जब ये बरसात का समय होता है ना उस समय तो पूरा ग्रीन दिखता है, लेकिन आजकल बिल्कुल आप देख सकते हैं ड्राई ग्रास है। तो इसका भी अलग ही नज़ारा आ रहा है, जैसे उधर रहता है अपना लद्दाख साइड में ना, उस तरह के पहाड़ दिख रहे हैं अभी यहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से नैनीताल के लिए। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नैनीताल के पास में। तो नैनीताल से पहले ये एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं रोड में ना साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो नैनीताल में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, और यहाँ देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, सारी टैक्सी व्हीकल्स हैं। तो इनके लिए प्रॉपर एक स्पेस नहीं है जहाँ पे खड़ी हो सकें। तो यहाँ पे ना जब टूरिस्ट सीजन आता है बहुत दिक्कत आती है। अभी हम नैनीताल से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले हैं और वहीं पर से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ साइड में इस तरह से खड़ी हैं। तो जब यहाँ पर 2 गाड़ियाँ साथ में आती हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है, बहुत जाम की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये बहुत अव्यवस्था है। तो इसलिए नैनीताल से आना हम लोग अवॉइड करते हैं, बहुत जाम लग जाता है और अक्सर जब टूरिस्ट सीजन होगा उस समय तो बहुत बुरी सिचुएशन रहती है। तो चलिए यहाँ से हम आगे चल रहे हैं नैनीताल के लिए।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तल्ली ताल के पास में। तो ये तल्ली ताल वाला एरिया है। हम लोग एक्चुअली मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, हम तल्ली ताल से ही सीधे रूसी बाईपास की तरफ चलेंगे और वहीं से आगे हम कालाडूंगी रोड में चले जाएंगे। ये बस स्टैंड है नैनीताल का और ये तल्ली ताल की मार्केट है। और यहीं से अगर हम आम तौर पे मल्लीताल मॉल रोड से होते हुए जाएंगे तो वहाँ से क्या थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी हो सकता है और आगे फिर वो रास्ता थोड़ा लंबा रहता है। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट लेकर के, ये जंक्शन पॉइंट है मेन जो चौराहा कह सकते हैं नैनीताल का तल्ली ताल का। राइट साइड में मल्लीताल आ जाती है और लेफ़्ट साइड में हम चलेंगे तो यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे सीधे रूसी बाईपास की तरफ। और जो आगे रोड गई है ये कोर्ट की तरफ जाता है, सिविल कोर्ट और डीएम ऑफिस की तरफ। तो यहाँ से हम लेफ़्ट होकर के सीधे चल रहे हैं रूसी बाईपास के लिए। तो नैनीताल की मार्केट छोड़ के हम लोग पीछे की तरफ से चल रहे हैं। इस नैनीताल के इस पहाड़ के पीछे नैनीताल है, तो इस पहाड़ की हम परिक्रमा करते हुए यहाँ से चल रहे हैं पूरा बाईपास होकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ये पहाड़ है जिसके पीछे नैनीताल बसा हुआ है, तो इस पहाड़ के पीछे की तरफ से हम लोग गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं बाईपास से होते हुए और सामने का नज़ारा देखिए कितना बेहतरीन है। ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ अभी आजकल देखिए पूरी हरियाली भी है इसमें। साथ ही साथ में अगर बरसात का समय होता तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और ऊपर के जो गंजे पहाड़ ना, उनको देख के तो वैसे भी डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ऊँचे पहाड़ हैं और इन्हीं की उस तरफ है पूरी नैनीताल की नगरी है। नैनीताल शहर पूरा इनके ऊपर बसा हुआ है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं इन पहाड़ों के नीचे तलहटी से होते हुए रामनगर के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुरपा ताल में। नीचे देख सकते हैं अभी हम लोग रोड में खड़े हैं जस्ट यहाँ पे। तो व्यू पॉइंट है जहाँ से खुरपा ताल का बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। नीचे देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये पूरी झील है जिसे खुरपा ताल के नाम से जानता है। उससे पीछे है सरिता ताल बोलते हैं उसे, पहले सड़िया ताल बोलते थे। तो वहीं उसी का जल जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचता है। ये देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ बनी हुई, बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी इधर बनी हुई हैं। तो लोग काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो जस्ट 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहाँ देखिए रॉक्स कितनी भयंकर और कितनी बिल्कुल ब्लैकिश काली काली रॉक्स हैं। और ये रॉक भी बिल्कुल ऐसे ही, इनमें क्रैक्स आए हुए हैं, कभी कभी इसमें से गिरते रहते हैं चट्टानें। तो रोड में कई बार ऐसा भी रहता है, लैंडस्लाइड वगैरह, चट्टानें गिरना वगैरह ये सब होती रहती है यहाँ पे। और ये रूसी बाईपास वाला कई बार रास्ता बंद भी होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाले इसमें आते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी भयंकर चट्टानें हैं। तो पहाड़ से अब ऑलमोस्ट हम लोग शहर में प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पूरा प्लेन वाला एरिया लगभग आ चुका है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कालाडूंगी के पास में। तो कालाडूंगी से पहले का फॉरेस्ट है ये और यहाँ से आगे पूरा प्लेन एरिया से हमें चलते हुए जाना है। देखिए पूरा प्लेन एरिया ये कालाडूंगी से पहले वाला फॉरेस्ट है। तो ये जो पेड़ हैं, पेड़ भी मेरे ख्याल से साल, शीशम या सागौन इनमें से किसी चीज़ के होंगे। और मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे वनस्पतियाँ जो है ना वो भी चेंज होती जा रही हैं। फाइनली हम लोग कालाडूंगी से आगे प्रवेश कर चुके हैं मेन हाईवे में। ये है हल्द्वानी को रामनगर से कनेक्ट करने वाला मेन हाईवे। और यहाँ से आगे हमें अभी करीब मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर और चलना है यहाँ से।
तो हाईवे से चलना बहुत आसान होता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच चुके हैं कोसी के पास में। ये रामनगर का बैराज है, ये कोसी बैराज, यहाँ पे ये कोसी नदी है और इसी के ऊपर से होते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर में और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे पाटकोट के लिए, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से होते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी, तो उसके लिए हम लोग रुके थे, वो ले लेते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से आगे पाटकोट के लिए। तो अभी हम लोग हैं रामनगर में और जस्ट यहाँ पे स्वीट शॉप सर्च कर रहे हैं, तो स्वीट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे। और रामनगर भी काफ़ी बड़ी सिटी है, मतलब काफ़ी बड़ा शहर है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो इस पॉइंट में ये बस स्टैंड भी है और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारी स्टोर्स हैं, मतलब स्वीट शॉप वगैरह। तो इधर ही से प्राइवेट बस स्टैंड भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट बस स्टैंड भी है, तो यहीं से कुछ स्वीट्स वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहीं पे जस्ट एक स्वीट शॉप में रुका हूँ, ये मेरे राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्वीट्स की शॉप। यहीं से कुछ मिठाई ले लेते हैं और ये लेकर के हम लोग बढ़ेंगे आगे यहाँ से पाटकोट के लिए। ये पॉइंट है जहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है और साथ ही साथ में यहाँ पे अपना प्राइवेट बस स्टैंड भी है। यहीं से आगे जो है उस तरफ अगर चलते हैं तो वहाँ अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क और गर्जिया देवी मंदिर है और लेफ़्ट साइड में जो है यहाँ से काशीपुर की तरफ जाते हैं इस साइड में। तो यहाँ से इतनी सारी मिठाई लेकर के अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से। पीछे गाड़ी मैंने खड़ी कर ली थी पार्किंग में, तो पार्किंग पे चलते हैं और मम्मी लोग को वहीं में बैठा रखा गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं वापस यहाँ से सीधे अपने पाटकोट के लिए, जो कि हम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से होते हुए जाएंगे। और साथ ही साथ में सीताबनी भी उधर ही पड़ता है, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी है, ये मम्मी लोग इधर ही बैठे थे। चलिए अब हम चल रहे हैं यहाँ से पाटकोट के लिए। तो मार्केट से हम लोग वापस बढ़ चुके हैं पीछे की तरफ और ये बैराज के ऊपर से हम लोग अभी आए थे तो यहीं से वापस हो रहे हैं। तो ये बैराज बना हुआ है कोसी बैराज और यहीं से आगे एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से सीताबनी के लिए जाते हैं और उसी रूट में आगे पाटकोट पड़ता है। तो इसी रूट से हम लोग होके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात यह है कि इस रूट में कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है और उसकी सफारी भी होती है, तो उसी रूट से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर रहने की मतलब फीलिंग ही अलग है, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं पे भी कुछ भी दिख सकता है। तो ये एरिया है जहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। इसी में से जंगल सफारी होती है, जो सीताबनी वाली रेंज की सफारी होती है, यहीं से स्टार्ट होकर के चलती है। और इसमें कहीं हमें वो भी दिखेंगे जो ओपन जीप्स होती है ना, जिसमें सफारी चलती है, वो भी दिखेंगे। तो अभी तो वैसे हमें दोपहर के बाद का समय हो रहा है तो शायद कम मिले, क्योंकि बहुत लंबी सफारी होती है, तो दोपहर तक लोग निकलते हैं इसमें। और ये पूरा एरिया है, देखिए पूरा जंगल है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। आगे आगे हम चल रहे हैं तो पूरा डेंस फॉरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अगर आता है ना सामने, तो मन में बहुत सारी इमेज बन जाती हैं टाइगर की और साथ ही साथ में डियर, एलिफेंट्स की, क्योंकि स्पेशली टाइगर के लिए बहुत फेमस है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कई बार किसी की किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे दिख भी जाते हैं। तो हम लोग भी यही सोच के चल रहे हैं, इधर उधर देखते हुए कहीं बाघ ना दिख जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस जंगल से होते हम लोग गुजर रहे हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है और बहुत ही मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ से चलते हुए क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है।
तो फाइनली हम लोग लगभग पाटकोट के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे है वो घर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हमारे का ससुराल। तो यहाँ देखिए पूरे ग्रीन खेत दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे गेहूं की खेती बहुत होती है, तो सारे गेहूं लगा हुआ है इधर। और बाकी ये इधर होम स्टे वगैरह रिजॉर्ट भी बने हुए हैं। और यहाँ बहुत फेमस बाग रिजॉर्ट भी इधर ही है आगे इसी रूट पे। तो उसी के इंडिकेशन से हम चल रहे हैं, क्योंकि उसी के पास में हमें जाना है। तो मेन रोड्स को छोड़ करके अंदर वाली रोड में हम लोग आ चुके हैं। तो ये पाटकोट में ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और जस्ट उस घर पे जा रहे हैं जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, हेमा का ससुराल। तो यहीं पे कुछ दूरी पे, यहाँ से मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे है। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली आते रहते हैं वैसे जब भी कोई फंक्शन होता है। तो चलिए पहुँचते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के जो फंक्शन है किस तरह से होते हैं। तो ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड में यहीं पर ये घर है, ये टेंट्स वेंट्स लगे हुए हैं। तो इधर ही कहीं गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पाटकोट में। तो ये है सासू माँ हमारी, हेमा की सास। तो ये देखिए कितना प्रेम आपस में उमड़ रहा है इनका। तो यहाँ फंक्शन चल रहा है, हम लोग लेट हो गए। और ये है हमारे क्यानू, ओ क्यान। और ये हैं हमारे संजय जी। क्यान मेरे को भी दे दे। और यह हेमा, जीते रहो चलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये घर है हेमा लोगों का, हमारे ससुर जी, जहाँ पे भी फंक्शन चल रहा है। तो शायद गणेश पूजन वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, और अब यहाँ पे रामायण का, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अंदर। यहाँ बहुत सारे सदस्य हैं, जय मिलाते हैं आपको। तो ये पूजा कक्ष बनाया गया है जहाँ पे आज ये हवन भी हो चुका है, और ये वेदी बनाई गई है जनेऊ संस्कार के लिए। और इधर ये मंदिर भी इसमें बना हुआ है, और सारे यहाँ पे देवों का हवाइत करके उनको विराजमान किया गया है। तो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ऑलमोस्ट जनेऊ संस्कार के जो प्रथम दिवस का कार्यक्रम होता है गणेश पूजन का, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तो मैं आपको इधर ले चलूँ। ये देखिए सब वेदी वगैरह बनाई गई है। तो पूजा विधि का बहुत विशिष्ट महत्व होता है इसमें जब जनेऊ संस्कार होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे हवन कुंड भी बनाया गया है, तो हवन भी यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये है मन्नू जिसका जनेऊ संस्कार हो रहा है। तो आज गणेश पूजन हुआ है यहाँ पे, और ये देखो अभी तक इसका व्रत था, तो अभी खाने पर टूट पड़ा एकदम से। चाय के साथ बिस्किट पा रहा है, चल बढ़िया। और यहाँ देखिए सारे लोग चाय पा रहे हैं। तो पहाड़ों में ना चाय की तो बड़ी कह सकते हैं बहुत बड़ा महत्व है चाय का। और ये केतली भर भर के चाय बांटी जा रही सबको। ये सारे मेहमान हैं, और इनको देखे चाय के साथ बिस्किट के आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। तो सबका भोजन हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, और पीछे बाहर चल रहा है यहाँ पे रामायण का अखंड पाठ। मैं एक बार आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। तो चलिए मैं पीछे ले चलता हूँ आपको। ये घर है, और यहीं से पीछे मंडप बनाया गया जहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं मंडप की तरफ जहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, और 24 घंटे पाठ चल रहा वो सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, वो हल्ला हो गया, वो देखो देखो बसलिया का हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, वो हल्ला हो गया, देखो कौशल्या का हल्ला हो गया। सुपल मगन सब लोग रंग ब्रंग मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार कन्या उठ गए, कनक कलश मंगल धरी रे, आवत बैठा ऊप द्वारा, करियारत ने बुझावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परहे, मागत सूत बंद गन गाय पावन गुण गावहि रघुनायक, सर्व सिद्धान दीन सब काहू, बाबा राखा नहीं गाओ, मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, उग्र ग्रह वाज बदाव सुबह पकड़ सुषमा गंड, सावन सब जहाँ तहाँ नगर नारी नरगंध, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, ओ लगे
तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे देखे ये सुता यहाँ पे ये मंडप बनाया गया है जहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। यहीं पे रामायण जी को विराजमान किया गया है, साथ ही साथ में भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को भी यहाँ पे विराजमान किया है और उनके सम्मुख ये अखंड रामायण का पाठ चल रहा है जो कि निरंतर चलेगा जब तक कि रामायण कंप्लीट नहीं होगा। टुकड़ी की पतंग भुलाना सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे मास दिवस कर दिवस भा मर मिल जाही को रकमेत रवि था के निशा कवन विधि होई सारे तीरथ धाम आपके शरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में ओ सारे तीरथ धाम आपके शरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में 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 सारे तीरथ धाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आप जिनता हो सारे तीरथ धाम आपके शरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सुबल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे और शिका हो नहीं जाना दिन पति चले करत गुण गाना देखी महाशेश्वर मुनि नाना चले भवन बरन निज भागा और हो एक कहो निज छोरी शनि गिरे जात दृढ़ मत तोरे भाग हो बैठ जाना मदो मन रूप जन्ना नहीं लगो प्रेमानंद प्रेम सुख भूले धन प्रेम गन मन होए जो सुख चरित जानि वे सोही कृपा राम बेजा पर होए देहि अवसर जो ये विद्या दीन भूप जो नहीं मन भावा गजरत दुर्ग हेम वाहिया दीने तब नाना विधि जीरा सुपल ओ जुने जब राम नाम जुने तब राम नाम जोना जब राम नाम जोना जब राम नाम ओ जोना जब राम वो है जोना जब राम वो है किस्मत के मारे राम जी के चाहो पत्थर भी तारे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे अनुज सखा संग भोजन करही मातो पिता अगिया अनुसरही जही विधि सुख होही पुर लोगा करही कृपानि सोई संजोगा वेद पुराण सुनहि मन लाई आपो करहि अनुजन समुदाय रागनि साचर रावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि मुनि महिने निसिचर पापी तब मुनिवर मन किन विचारा प्रभु अब तेरहु हरन महिमारा नहीं मिसले बदहय जाई कर बिनती निहन दोई न भाई ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु देख देख बरि जाना कर हृदय हरस अति पावा पुनि चरणन में ले सुत चारे राम देख मुनि नहीं बिसरारी भय मगन देखत मुख शोभा जनि चकोर मुरत सजिरो मुनि अस कृपा नहीं पाऊ की कारण आगमन है तुम्हारा कहूँ सो करत न लावहु बारा असुर समूह सदा वही मोहे मैं जाचन कृपा नु लोही
रूप मन हर्ष। तो यहाँ पे देखिए संध्या का समय हो रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। पूरे गेहूं के खेत और सामने धूप निकलने वाली, मतलब धूप जाने वाली है, सूर्यास्त होने वाला है। धूप की लालिमा भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी है और देखिए खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब ये दृश्य ना बहुत सुंदर, और ऐसा तो हमें पिक्चरों में ही दिख पाते हैं क्योंकि पहाड़ों में ऐसा नहीं दिख पाता है। ये देखिए कितना सुंदर गेहूँ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गेहूँ और साथ ही साथ में सूर्यास्त यहाँ का बहुत सुंदर होता है। सूर्य आपको बहुत देर तक दिखता है। मतलब पहाड़ों में तो क्या एकदम पहाड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पहाड़ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसे सूर्यास्त को आप आराम से देख सकते हैं और बहुत अंत तक देख सकते हैं। तो फाइनली अभी नंबर आता है सोने का। तो अभी भी यहाँ पे लगातार अखंड रामायण का पाठ चल रहा है और सुबह यहाँ पे जनेऊ संस्कार के लिए गणेश पूजन वगैरह सारी रस्में हुई हैं। उसके बाद लगातार अभी रामायण का पाठ चल रहा है। तो पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर क्योंकि बहुत थके हुए थे। तो अभी नंबर आता है सोने का, तो सो जाते हैं और कल आपको दिखाएंगे यहाँ का जो पारंपरिक जनेऊ संस्कार की रस्में होंगी वो दिखाई जाएंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।